हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज आप सभी की एक बहुत ही बड़ी समस्या को दूर करने वाला हूं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को कैसे याद करें। जी हां दोस्तों, ये आप सभी की बहुत ही बड़ी समस्या है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैसे याद करें, नहीं याद हो रहा, बहुत बड़े लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, कैसे याद करेंगे। आपके मन में अगर ये टेंशन हो रही है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को 5 मिनट में याद कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, 5 मिनट में आप उस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को याद कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो में देरी ना करते हुए चलिए सब कुछ चीज़ें बताते हैं। टोटल आज आपको 4 तरीके बताऊंगा, लेकिन जो भी तरीके बताऊंगा दोस्तों आपका दिल गदगद हो उठेगा सुन करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक बहुत ही ज़्यादा खास है दोस्तों, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, लॉन्ग आंसर को याद करने का सबसे पहला तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जिस भी चैप्टर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन याद करना है, सबसे पहले उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। सबसे पहले उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद देखो क्या करना है। लॉन्ग आंसर के कुछ शब्दों को चेंज कर दें। ये क्या है, चेंज क्यों कर दें, आंसर गलत हो जाएगा, हमारा नंबर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, आपको लॉन्ग आंसर याद क्यों नहीं होता है। याद इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप लोग वही आंसर याद करते हो जो आपके बुक में या फिर किसी क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, और ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। तो फिर क्या करें, कहाँ से क्वेश्चन याद करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो पूरा पाठ पढ़ लो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया गया है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जैसे लॉन्ग आंसर में कोई भी क्वेश्चन है, तो पाठ पढ़ने के बाद आप पाठ के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप समझ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कीजिए, उसको अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद उसका आंसर आपको स्वयं बनाना है। स्वयं कैसे बनाना है, अपने बुक की मदद लेकर के ही बनाना है। लेकिन यकीन मानिएगा, जब आप क्वेश्चन याद करते हैं ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको याद नहीं होते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, वैसी स्थिति में आपको उस शब्द को ले जा करके कोई डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर जा करके उस शब्द को सर्च करो। ठीक है, उस शब्द के 2-4 मीनिंग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कोई बहुत बड़ी मीनिंग होती है और उसका अर्थ हमें, उसको जो है वो मीनिंग हमें जल्दी से याद नहीं होती है। तो सर्वप्रथम उस मीनिंग को ले जाइए, उस ऐप में सर्च कीजिए, उसके बाद 2-4 मीनिंग्स आ जाएंगे। जो आपको एकदम इजी मीनिंग लगे उसे वहाँ से उठाइए और अपने आंसर में उस जगह पर उसको रख करके अपने नोटबुक में उस क्वेश्चन को नोट करो। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव बुक में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जैसे मेरे पास ये लॉन्ग नोटबुक है, यहाँ पर देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। अब देखो अगर ध्यान से, तो ये कितना बड़ा आंसर है इसका, पूरा देखिए कितना बड़ा आंसर है, नीचे तक काफ़ी बड़ा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको हम कैसे याद करेंगे अगर हमें इसे याद करना है। तो सर्वप्रथम देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है ना, लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। पहले अगर आप पाठ पढ़ लेंगे तो कुछ विशेषताएं आपको लेंचो के बारे में ज़रूर पता चल जाएंगी। अब मान लीजिए आपको नहीं पता चलता, तो यहाँ पर इसी का इधर हिंदी में ट्रांसलेशन दिया गया है, इधर पूरा हिंदी में ट्रांसलेशन दिया गया है। तो क्वेश्चन को याद करने से पहले इसके हिंदी ट्रांसलेशन को अच्छे से पढ़ो। इधर एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ पहले समझ लो, हिंदी में अर्थ समझो। जैसे अब आप इसको याद कर रहे हैं, अब यहाँ पर ब्रीड और अर्नर का आपको नहीं याद हो रहा है, कठिन पड़ रहा है, कोई बीच में ऐसी लाइन है जो आपको क्वेश्चन याद करते समय दिक्कत दे रही है, तो उस लाइन को वहाँ से कट कर दो, उसको वहाँ से हटा दो, आगे की लाइनें लिख लो। उसके बाद देखो सर्वप्रथम यहाँ पर अगर इस शब्द का अर्थ नहीं मिल रहा है तो इसको ले जा करके डिक्शनरी में सर्च करो, 2-4 मीनिंग आपको मिलेंगी, उन्हें ला करके यहाँ पुट कर दो। या फिर सिंपली इधर आंसर देखो, आंसर इधर देख लो क्या दिया गया है। उसके बाद इसी प्रकार का जब आप पाठ पढ़ लेंगे तो लेंचो का चरित्र चित्रण करना है। तो लेंचो का परिचय तो आप स्वयं दे सकते थे कि लेंचो एक गरीब किसान था। ठीक है, वो अपने यहाँ पर देखिए, ज़्यादातर मैं आपको यही बताता हूँ कि क्वेश्चन आप स्वयं आंसर बनाने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन का। उसको अब स्वयं हम आंसर बना लेंगे तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सर्वप्रथम रफ में लिख लेंगे उसका आंसर पूरा अपने से। जैसे मैं इसी क्वेश्चन का बता रहा हूँ, परिचय जैसे है, लेंचो एक गरीब किसान था। यहाँ पर देखो गरीब मेहनती किसान था, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है याद करने में। तो कैसे याद करेंगे, लेंचो एक गरीब किसान था, पूर्ण विराम। उसके बाद वह अपने फैमिली के साथ बाहर पहाड़ी पर रहता था। ठीक है, इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद उसके जीवन का मात्र एक चारा था खेती किसानी। ठीक है, खेती किसानी के मात्र वह जीता था, इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या
कर देंगे। एक बार बहुत ज़्यादा मतलब तूफान आया और उसकी खेती किसानी जो थी वो नष्ट हो गई। तो इसी प्रकार से पूरा आंसर आपको अपने से ईजी लैंग्वेज में लिखना है। ईजी लैंग्वेज में लिखने के बाद करना क्या है, उसे ले जाइए भैया ट्रांसलेटर ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर लो, और यकीन मानिए वो आंसर आपका इतना अच्छा आंसर होगा कि उसे आप एकदम कम से कम समय में याद कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कोशिश करना है। आपके आंसर में कोई शब्द बहुत कठिन है जो आपको याद नहीं हो रहा है तो उसको वहाँ से हटाओ और वाक्य को स्वयं बनाओ और उसको ट्रांसलेट करके उस जगह पर फिट करो। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है, आपको लॉन्ग आंसर याद करते समय ये चीज़ अपनाना है और क्वेश्चन को बुक के जैसा याद नहीं करना है। उसको अगर कठिन है तो अपने ईजी लैंग्वेज में उसको सरल बनाओ और अपनी नोटबुक में उसको लिखो। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या दिया गया है। प्रश्न को समझकर अपने हिसाब से ही आंसर बनाएं, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से समझें, पाठ पढ़ने के बाद प्रश्न को समझ करके तभी आंसर बनाएं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर याद करने के बाद कोई भी आंसर अगर आपको याद हो गया है तो आंसर याद करने के बाद उसको लिख लिख करके प्रैक्टिस जरूर करें। कोई भी आंसर अगर आपको याद हो गया है तो उसको बार बार लिख लिख करके आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी आंसर है, जो भी आंसर आपने याद किया उसको एक बार रफ में लिखें, याद करने के 2-4 घंटे बाद फिर से एक बार रफ में लिखें, फिर से 2-4 घंटे बाद फिर से एक बार लिखें। और अगर आप यही प्रक्रिया 3 से 4 बार करते हो ना, 3 से 4 बार अगर आप यही प्रक्रिया करते हो तब आपको याद हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूँ। आपको वो क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा और फिर वो कभी भूलने वाला नहीं है। तो ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा, आंसर को लिख लिख करके याद करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर कोई वाक्य में कई अब शब्द ऐसे आ जाते हैं, कई शब्द ऐसे आपको वाक्य में मिलते हैं जिन्हें आपको याद करते समय बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, या कोई आपको क्वेश्चन ऐसा है जो आपको याद ही नहीं हो रहा है, तो उसके चलते आपको पूरे चैप्टर्स को क्वेश्चंस का टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपको कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, याद नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ो, आप पहले आप बाकी क्वेश्चंस को याद कर लो, उसके बाद लास्ट में उस क्वेश्चन को याद करना। तो ये तरीका अपनाना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। तो लॉन्ग आंसर को याद करते समय सिर्फ यही तरीके अपनाना है। ठीक है, आंसर को हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट जरूर करें, ट्रांसलेट करके ही तभी उसको अच्छे से समझें, तब आपको गारंटी के साथ याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।